बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। जी, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अलग से पराठे की रेसिपी। आपने हमारे आलू के पराठे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत शुक्रिया इतने सारे व्यूज़ के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए एक के पराठे की रेसिपी भी लेकर आएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है आटा। आटे में हमने ऐड कर दिया है ज़ीरा ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। उसके साथ ही हमने 3 टेबलस्पून जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है बेसन। इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्सअप कर लेंगे। आटा जो हमने यहाँ पे लिया है वो गंदम का लिया है, हमने मैदा वगैरह नहीं लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस चीज़ का पराठा पसंद करते हैं आप उसका आटा ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हमने ऐड कर दिए हैं चिली फ्लेक्स। अब चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना कुटा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें मज़ीद जो है जो चीज़ ऐड करनी है वो है नमक। अब नमक आपने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है इस्तेमाल करना है। आपका जितना आटा है आपने उस हिसाब से जो है वो नमक इस्तेमाल करना है। हमारा जो आटा है ये ऑलमोस्ट 3 पाव है, तो उस लिहाज से हमने जो है वो नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है ये जी धनिए की चटनी। अब ये धनिए के अंदर हमने 4 सब्ज़ मिर्चें डाल के जो है वो हमने इसको अच्छे से चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया है। इसको अच्छे से जो है एक चटनी बना ली है। जो धनिया हमने लिया है वो कितना है जी, वो हमने लिया था तकरीबन आधा किलो, और उसके साथ हमने 4 से 5 सिर्फ सब्ज़ मिर्चें ली थी। उसको अच्छे से हमने इसको चटनी बना ली थी। उसको अब हमने इस तरह से ऐड कर दिया है इस आटे में, और अब हमने इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप जो है वो कर लेना है। मिक्स करने से पहले हमने इसमें ऐड करना है योगर्ट। योगर्ट अब हमने कितना ऐड किया है जी, ऑलमोस्ट वही टेबल स्पून जो है वो हमने इसमें योगर्ट भी ऐड कर दिया है। इसको पहले आप अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा विस्क या चम्मच की मदद से, और उसको फिर ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें अब ऐड हो चुकी हैं, तो हमने अब इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। गूंदने से पहले ये मिक्सअप इसलिए कर लेंगे ताकि बाद में हमें गूंदने में जो है वो प्रॉब्लम ना आए, या इसमें लम्प्स या गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ना बने। इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लिया है चम्मच की मदद से, लेकिन ये अच्छे से मिक्स चम्मच से नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से मसल के सारे आटे में जो है वो मिक्सअप कर लेंगे चम्मच से, क्योंकि उस तरह से अच्छे से मसला नहीं जाता, तो इसलिए चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो हमने इसलिए अब हाथ की मदद से जो है इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। पानी डालने से पहले इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि जो है इसमें किसी किस्म के लम्प्स ना बने। अदरवाइज़ एक पूरा जो लंप है मिक्सचर का या चटनी का अलग से एक जगह पे रह जाएगा, और बाकी अलग जगह पे नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हमारा ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि मिक्सअप हो चुका है। अब जी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने क्योंकि सर्दियां हैं तो थोड़ा नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी लेने से ये होता है कि जो आपका आटा है उसको गूंदना बहुत आसान हो जाता है। उसको अच्छे से हमने गूंद लिया है, और गूंद के हमने उससे कवर करके ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि वो सेटल हो जाए अच्छे तरीके से। अदरवाइज़ उसी वक्त अगर आप रोटियां बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बनेगी, फट जाएंगी रोटियां। तो इसलिए हम इसको तकरीबन आधे से घंटे से 1 घंटे तक इसको अच्छे से रख देंगे। अब हमें 1 घंटा हो चुका था आटे को रखे हुए, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सेटल हो गया था। तो आप मज़ीद इसको जो है वो 2 से 3 दफ़ा अच्छे से जो है वो गूंद लेंगे, ताकि अगर वो सही सेटल नहीं भी हुआ या तो आप उसको अच्छे से सेटल कर लें, सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से ये जो आटा है ये निकाल के अलग से एक बाउल में डाल लेंगे, जिसमें हम रख के इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर स्टोर नहीं करना, आपका वो आटा उसी वक्त यूज़ हो जाएगा, तो आप उसको उसी बर्तन में रख सकते हैं जिसमें आपने उसको गूंदा था। अब आपने आटे के जो हैं वो पहले से ही पेड़े बना के तो उनको अलग से रख लेना है ताकि वो थोड़ा सेटल हो जाए। तो आटा को थोड़ा सा लेके उसके अंदर हमने घी लगा लेना है, देसी घी। उसको थोड़ा सा पिघला लिया है और उसको इस तरह से अच्छे से एक पेड़ा जो है वो हमने रेडी कर लिया था। अब उसको दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से हमने सूखा जो आटा है वो लगा के इस तरह से इसको बेलने की मदद से अच्छे से बेल लेंगे।
मीनवाइल आपने तवे को गर्म होने के लिए रख देना है। जब आप रोटी को इस तरह से बेल रहे होंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके उसके बाद आप इसको हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से रोटी को बड़ा कर लेंगे, पूरी रोटी बन जाएगी। अगर आपको इस तरह से रोटी बनानी नहीं आती तो आप इसको पूरा बेलने पे बेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसके ऊपर अब हमने इस तरह से रोटी जो है उसको डाल देना है और इसको अब हमने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पका लेना है। अगर आप इसका पराठा बनाना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली इसके ऊपर घी यूज़ करेंगे। कुछ लोग घी वाला पराठा जो है वो नहीं खाते, किसी भी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी भी दूसरे रीज़न की वजह से, तो उसके लिए आप इसकी सूखी रोटी भी बना सकते हैं। तो वो भी बनाने में कोई इशू नहीं है, बहुत मज़ेदार लगती है। वो भी नमक मिर्च बिल्कुल नॉर्मल सा हो तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे इस तरह की रोटियां खाने का बहुत दिल भी करता है और ईज़िली आप खा के उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता आपका स्टमक वगैरह का। अदरवाइज़ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस तरह से मसालों वाला कुछ खाएँ तो वो आपको सूट नहीं करता। अब आपने दोनों साइडों से इसको अच्छे तरीके से पका लेना है घी लगा के, और ये हमारी जो धनिया की रोटी है वो रेडी हो चुकी है। बहुत 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 मज़ेदार सी जो है ये बनी थी। हमने एक जो है वो पराठा बनाया है और एक जो है बिल्कुल सूखी रोटी बनाई है। तो आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रोटी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।